हमारी किस्मत खराब है। वास्तविकता में खराब किस्मत नहीं होती, वास्तविकता में खराब कर्म होते हैं। क्योंकि अगर कर्म अच्छे हो गए तो किस्मत तो अपने आप अच्छी हो जाएगी। इस दुनिया में भगवान, ये जो आजकल होते हैं ना, दुकान में हम जाते बड़े बड़े शोरूम में तो वहां लिखा होता है आप सीसीटीवी की निगरानी में हैं। तो वैसे इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सब ठाकुर जी की सीसीटीवी की निगरानी में हैं। भले वो कहीं अकेला कमरा में भी बैठा हो तो भी ठाकुर जी का सीसीटीवी 24 घंटे उसके ऊपर तैनात है और सब कर्मों का लेखा जोखा वहां पर लिखा जा रहा है। उस कर्मों के लेखे जोखे को अब ये देखना है कि अगर श्री ठाकुर जी हमें देख रहे हैं और उसको लिख रहे हैं और फिर भी हम वैसा कर्म कर रहे हैं ये जानते हुए कि श्री ठाकुर जी देख रहे हैं, तो सोचिए भगवान को कितना दुख होता होगा कि ये सब जानता है और जानने के बाद भी फिर भी देखो कैसे कार्य करता है। अजी लोगों के पास जा रहे हैं, महाराज जी भाग्य बदलने के लिए कुछ बता दो, रेखाएं बदलने के लिए कुछ बदल दो, कुछ बता दो। जानने की आवश्यकता ही क्या है? सबसे बड़ा जो आप कर सकते हो ये है कि आप कर्म अच्छा करो। आप कर्म अच्छा करोगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको व्यथित परेशान नहीं कर सकती है। पर हम टोना टोटका में ज्यादा फंसे रहते हैं और अपने कर्मों पे कम ध्यान देते हैं। एक व्यक्ति महाराज जी के पास गया, बोला महाराज जी हमारा घर नहीं बन रहा, कुछ उपाय बता दो, घर बनवाना है। तो महाराज जी बोले एक काम कर, एक पेड़ पे जाके घड़े को थोड़ा टेढ़ा, मतलब ऐसे सीधा नहीं लटकाना, थोड़ा सा टेढ़ा मुंह उसका करके ऐसे लटका दे। उसको लगा महाराज जी को टोटका बताए तो उसने लटका दिया और असल में सच में कुछ वर्षों बाद, कुछ समय बाद उसका अच्छा बढ़िया घर बन गया। बड़ा खुश होता आया, महाराज जी आपने तो इतना बढ़िया हमको टोटका बताया कि हमारा घर बन गया। तो महाराज जी ने कहा रे पगले, मैंने कोई टोटका वोटका नहीं बताया, तूने घड़ा लटकाया तो मुझे पता था कि अगर वो घड़ा थोड़ा लटका रहेगा पेड़ पर तो कोई ना कोई पक्षी, कोई ना कोई चिड़िया आकर के उसमें अपना घर, अपना घोंसला बनाएगी और वहां आकर के कोई पक्षी रहेगा और जो घर बनाएगा उसकी जो दुआ है, उसका जो आशीर्वाद है वो तुझे प्राप्त होगा और उस आशीर्वाद से तेरा घर बनेगा। इसमें कोई टोना टोटका नहीं है। आजकल बुरा नहीं मानिएगा पर आजकल लोग इतने ज्यादा धर्म के नाम पर अंधविश्वास में पड़ते जा रहे हैं, जहां जो मिलता है वही दुकान चालू हो जाती है। माफ करना किसी को मेरी बात न रुचिकर लगे ना लगे तो आपकी अपनी मर्जी, अपने विचार, पर भैया हमारे शास्त्र तो कहते हैं कि बिना किसी भी डर के, बिना किसी भी सोच समझ के आप बस कर्म बढ़िया करते चलो और ठाकुर जी पे भरोसा रखो। ये दो काम संग होने चाहिए, फिर ना तो भविष्य देखने की आवश्यकता है। अच्छा अब देखो, हम यहां सब बैठे हैं, हमको नहीं पता हमारी मृत्यु कब होने वाली है। तो देखो हम कितने खुशहाल बैठे हैं ना, पता नहीं कब होने वाली है। हो सकता है 2 दिन बाद हो, 10 दिन बाद हो, 10 साल बाद हो, 20 साल बाद हो। अब अगर पता होता कि 10 दिन बाद विदाई होने वाली है तो ये जो बचे 10 दिन हैं इसमें शांति और आनंद से जी पाओगे? बचे कुचे जो 10 दिन है वो और नरक बन जाएंगे। अजी हम जाने वाले, अजी हम मरने वाले। इससे बढ़िया तो जब आएगी मृत्यु तो देख लेंगे। कितनी लंबी जीवन रेखा है हमारी। पूछते तो ऐसे है कि पता नहीं कितना बड़ा समाज सेवा का कार्य करके जाएंगे। बताओ कितने हमारे जीवन में। मैं कोई विरोध में नहीं हूं, ज्योतिष भगवान का एक अंग है। ज्योतिष शास्त्र, हस्तरेखा ये सब होती है, ये नहीं होती ऐसा नहीं है। शास्त्र भी हैं, भगवान का ये अंग भी है, पर जो समर्पित भाव वाला भक्त वैष्णव होगा ना उसकी इसमें रुचि नहीं होगी। उसे पता है जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कही। बस अब इससे आगे क्या जानना हम। जब हमारे महापुरुषों ने कह दिया कि जाही विधि राखे राम, बस बात खत्म।
अब दुख दे सुख दे, दुख को सुख में बदल दो, कुछ कर दो, इस सब की फिर कोई आवश्यकता नहीं रहती। तो इसलिए कर्म बहुत आवश्यक है। अगर कर्मों पर विश्वास नहीं रखोगे तो डरते रहो। डर डर के मारे देखा नहीं लोगों के 10-10 हाथ में अलग अलग ग्रहों की अंगूठियां होती हैं, ये इस वाले की है, वो उस वाले की है। ग्रह कब आप पर असर करेंगे? ग्रह तब आप पर असर करेंगे जब आप भक्ति से दूर होंगे। लेकिन जब ग्रहों को भी पता होगा कि ये हमारे ठाकुर जी का भक्त है, तो बिगाड़ना तो छोड़ो, दूर दूर तक आपके सामने आने की हिम्मत नहीं करेंगे। बस उनको पता होना चाहिए कि हाँ ये हमारे ठाकुर जी का भक्त है, तो इससे तो भैया प्रणाम करो और आगे बढ़ो, इससे हमारा कोई झंझट नहीं। तो ये समझदारी कोई गुरु कृपा से ही मिलती है, अन्यथा तो लोग बस ऐसे ही अंधश्रद्धा में, अंधविश्वास में भटकते ही रहते। कर्मों पर विश्वास करिए। कर्म तो इतने प्रबल होते हैं कि इस जन्म में नहीं, कितने जन्मों तक हमारे संग चलेंगे ये हम कोई बता नहीं सकता।